नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सिद्धि हिंदी विद्यालय के इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं संतोष कुमार पारीक आज आपको कक्षा 12 विषय BA के अंदर अध्याय 3 आयोजन इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो बात करते हैं अध्याय 3 आयोजन। लेकिन इससे पहले आज के एक सुविचार पर। विद्यार्थी के भीतर यानी विद्यार्थी के अंदर जितनी ज़्यादा निष्ठा निखरेगी उतनी ज़्यादा उस विद्यार्थी की पूरे विश्व में प्रतिष्ठा बिखरेगी। तो विद्यार्थी मित्रों, सुविचार के ऊपर आप खास गौर कीजिएगा। तो आज के इस सुविचार के साथ हम आज हमारे इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो है आज का टॉपिक हमारा आयोजन की प्रक्रिया। आयोजन की प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहला जो पॉइंट है वह लक्ष्य निर्धारण। दूसरा जो पॉइंट है वो है आयोजन का आधार स्पष्ट करना। तीसरा जो पॉइंट है वो है सूचनाएं एकत्रित करके उनका विश्लेषण करना। चौथा पॉइंट है वैकल्पिक योजना तैयार करना। पांचवा पॉइंट है विकल्पों पर विचार करना। छठा पॉइंट है निश्चित योजना स्वीकार करना। सातवां पॉइंट है गौण योजना का गठन और जांच। और आठवां पॉइंट है योजना का मूल्यांकन। तो ये हमारे आयोजन की प्रक्रिया के 8 मुद्दे हैं। एक बार पुनः अब चर्चा करेंगे। नंबर 1, लक्ष्य निर्धारण। नंबर 1, लक्ष्य निर्धारण। लक्ष्य निर्धारण में नंबर 1 है हमारा आज का पहला पॉइंट लक्ष्य निर्धारण। दूसरा पॉइंट है आयोजन का आधार स्पष्ट करना। तीसरा पॉइंट है हमारा सूचनाएं एकत्रित करके उनका विश्लेषण करना। चौथा वैकल्पिक योजना तैयार करना। पांचवा विकल्पों पर विचार करना। छठा निश्चित योजना स्वीकार करना। सातवां गौण योजना का गठन और जांच। और आठवां योजना का मूल्यांकन। तो पहले हम आज के पहले मुद्दे पे चर्चा करेंगे, जो है हमारा लक्ष्य निर्धारण। लक्ष्य निर्धारण में ये आयोजन का पहला क्रम है। लक्ष्य निर्धारण का यानी गोल, उसका निर्धारण करना। इसलिए कहा जाता है कि लक्ष्यों का चुनाव अगर योग्य रूप से हुआ हो तो ही आयोजन संचालकों के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। अगर योग्य रूप से चुनाव नहीं हुआ है तो हमें इसमें सफलता प्राप्त नहीं होती है। लक्ष्य व्यवहारिक होने चाहिए, अर्थात वे वास्तविक और बुद्धिमत्तापूर्ण होने चाहिए, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है हमारा आयोजन का आधार स्पष्ट करना। आयोजन का आधार स्पष्ट करने में है लक्ष्यों की स्पष्टता करने के बाद आयोजन को पूर्ण करने के लिए उसके आधारों की स्पष्टता आवश्यक है। यानी नींव पे पहले ध्यान देना है। ये आधार का मतलब है अनुमान और पूर्व धारणाएं। इकाई को प्रभावित करने वाले आंतरिक और बाह्य तत्वों को ध्यान में रखकर पूर्व धारणाएं की जाती है। आंतरिक और बाहर के दोनों तत्वों को ध्यान में रखा जाए, उसके बाद हम पूर्व धारणा कर सकते हैं। ये आधार यदि स्पष्ट और निश्चित ना हो तो आयोजन सफल नहीं होता है। तो यह है हमारा आयोजन का आधार स्पष्ट करना। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो हमारा है सूचनाएं एकत्रित करके उनका विश्लेषण करना।
सूचनाएं एकत्रित करके उनका विश्लेषण करना। आयोजन का आधार स्पष्ट करने के बाद आयोजन के लिए आवश्यक सूचना प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष यानी सामने, परोक्ष यानी पीछे, एकत्रित की जाती है और उनका वर्गीकरण करने के बाद विश्लेषण और अर्थघटन किया जाता है, जिसके आधार पर पूर्वानुमान किया जाए तो भविष्य में आयोजन के सचोट परिणाम प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें सूचनाएं एकत्रित करने से पहले प्रत्यक्ष और परोक्ष इसके ऊपर हमें खास विचार करना चाहिए। तो ये है हमारा तीसरा पॉइंट, सूचनाएं एकत्रित करके उनका विश्लेषण करना। चौथा पॉइंट है हमारा, वो है वैकल्पिक योजना तैयार करना। वैकल्पिक योजना तैयार करना, आवश्यक सूचना एकत्रित करके उसका विश्लेषण और अर्थघटन करने के बाद वैकल्पिक योजना का निर्माण होता है। इकाई में लक्ष्य सिद्धि के लिए अनेक विकल्प होते हैं। इन सभी विकल्पों की सूची इस क्रम में तैयार की जाती है, जैसे किसी वस्तु का उत्पादन करके विक्रय करना या तैयार वस्तु खरीदकर विक्रय करना। कहने का मतलब विकल्प जो भी है उनके ऊपर हमें खास ध्यान देना है। वो पहले हमें एकत्रित करना है, फिर उनका विश्लेषण करना है, फिर हमें उसका अर्थघटन करना है और उसके बाद हमें ये ध्यान देना है कि वस्तु का उत्पादन कैसे किया जाए, उसका विक्रय कैसे किया जाए, अथवा तो तैयार वस्तु खरीदकर कैसे विक्रय किया जाए। इन सभी बातों पर ध्यान देने के लिए वैकल्पिक योजना तैयार करनी पड़ती है। तो ये हमारा चौथा पॉइंट, वैकल्पिक योजना तैयार करना। पांचवा पॉइंट है हमारा विकल्पों पर विचार करना। वैकल्पिक योजना की सूची तैयार होने के बाद सभी विकल्पों पर विचार किया जाता है, जिसमें इकाई को प्रभावित करने वाले तत्वों और विकल्पों के विषय में विचार किया जाता है। ये एक बौद्धिक प्रक्रिया है। विचार करते समय गणितीय और सांख्यिकीय पद्धति का उपयोग करना पड़ता है। इसके लिए व्यावसायिक इकाई कार्यात्मक संशोधन द्वारा एक आदर्श योजना तैयार करती है। कहने का मतलब है सूची तैयार होने के बाद, वैकल्पिक योजना की सूची तैयार हो गई, उसके बाद हमें विकल्पों पर विचार करना है और जो हमारी कंपनी को, इकाई को प्रभावित करने वाले जो तत्व है और विकल्पों के विषय में विचार किया जाता है। और ये एक बौद्धिक प्रक्रिया मानी जाती है, क्योंकि विचार करते समय हमें गणितीय और सांख्यिकीय पद्धति का उपयोग करना पड़ता है। इसलिए व्यावसायिक इकाई कार्यात्मक संशोधन द्वारा एक आदर्श योजना तैयार करती है। तो ये हमारा पांचवा पॉइंट, विकल्पों पर विचार करना। अब हम बात करते हैं छठे पॉइंट की। छठा पॉइंट है निश्चित योजना स्वीकार करना। इस क्रम में विविध विकल्पों पर विचार विमर्श, अध्ययन और जांच करके कोई एक श्रेष्ठ योजना स्वीकार की जाती है। यानी विकल्पों पे विचार विमर्श हो गया, अध्ययन हो गया, जांच हो गई, उसके बाद हम एक श्रेष्ठ योजना तैयार करेंगे। तो ये है निश्चित योजना स्वीकार करना। निश्चित योजना स्वीकार करने के बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 7, गौण योजना का गठन और जांच। मूल योजना के अथवा मूल योजना को सहायकों ऐसे विकल्पों पर विचार किया जाता है। हमारी जो मूल योजना है या मूल योजना को जो सहायक हो, मददगार हो, ऐसे विकल्पों पर विचार करके उसे गौण योजना के रूप में जाना जाता है। जैसे कार बनाने वाली कंपनी टायर बनाए या बाहर के खरीदे, इस विषय में जो निर्णय करे उसे गौण योजना कह सकते हैं। कार बनाने वाली कंपनी टायर बनाए या बाहर के खरीदे, इस विषय में जो निर्णय करे उसे गौण योजना कह सकते हैं। इस योजना को तैयार करने के बाद उसकी सफलता की जो जांच है वो की जाती है, जिससे भविष्य में मूल योजना में कोई अवरोध न आए। तो यह हमारा पॉइंट नंबर 7, गौण